गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो इसमें हम पहले देखेंगे शॉर्ट न्यूज़ अगेन एशियन गेम्स जो अभी चाइना में चल रहे हैं उनको लेकर है। इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम। इस टीम में 3 प्लेयर्स थे, सरबजोत सिंह, शिवा नारवाल और अर्जुन सिंह चीमा। इन्होंने गोल्ड जीता है चाइना को हराकर। फिर इसके अलावा इंडिया की रोशिबिना देवी नाओरेम, इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है वुशु में वुमेंस 60 केजी कैटेगरी में। सिफ्ट कौर शर्मा, इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया और आशी चौकसी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इंडिविजुअल इवेंट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 सितंबर। कल किसकी बर्थ एनिवर्सरी थी? तो आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा भी तो बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं। व्हाट्सएप पर भी बहुत लोग स्टेटस लगाते हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, और इंस्टाग्राम तो है ही। भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी थी 28 सितंबर को। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 पंजाब में। एक रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट थे। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। इससे पहले HRA था, फिर 1928 में HSRA की स्थापना होती है। 1928 में भगत सिंह और उनके एसोसिएट्स जो थे, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था फॉर द मर्डर ऑफ अ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, और फिर इन्हें फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 में एट द एज ऑफ 23। बहुत ही कम जीवन काल था, लेकिन आज भी हम इनको याद करते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो इनकी उम्र कितनी लंबी है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। इसमें भारत की रैंक है 40th, 40वें नंबर पर है भारत। इस इंडेक्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, विपो इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इंडिया की रैंक है 40 आउट ऑफ 132। टॉप इसको किया है स्विट्ज़रलैंड ने, फॉलोड बाय स्वीडन एंड USA। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं उसमें 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके 80% यूनिकॉर्न्स हैं पूरे वर्ल्ड के यूनिकॉर्न्स के। ये 5 कंट्रीज़ हैं US, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी। ये 5 कंट्रीज़, 5 इकॉनमीज़ होस्ट 80% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स यूनिकॉर्न। ठीक है, तो भारत की रैंक है 40, टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। यहाँ पर इंडेक्स को रिवाइज कर लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, भारत 80th नंबर पर है, सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 67th नंबर पर है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 40th नंबर पर है, डेनमार्क ने टॉप किया। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की रैंक है 38। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 126। फिर नेक्स्ट है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया 161 नंबर पर है, नॉर्वे के द्वारा टॉप किया गया। वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज़ 2023 लिस्ट में न्यूयॉर्क की रैंक फर्स्ट है, मुंबई 21st पर है, दिल्ली 36th पर है, कोलकाता 63rd और हैदराबाद 65th नंबर पर है। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ रैंकिंग में इंडिया की रैंक है 77th और इसे टॉप किया है वेनेजुएला ने। और बाकी इंडो पाठशाला पर हमने इंडेक्स का एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो भी किया था, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आपका एग्जाम है तो रिवीजन के लिए आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन हैज़ पास्ड अवे। ये तो सब लोगों को पता अभी चल गया है, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों ने पोस्ट देखी होगी है इंडो पाठशाला। तो अब MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इनकी डेथ हो गई है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पद्म भूषण से इनको कब सम्मानित किया गया था? हाँ, तो याद रखना है 1972 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। MS स्वामीनाथन, इसमें MS का मतलब क्या है? इनका पूरा नाम है मनकोम्बू संबासिवान स्वामीनाथन। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के नाम से इनको जाना जाता था। इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 98। डॉक्टर स्वामीनाथन वर्कड क्लोजली विद 2 यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, C सुब्रमण्यम 1964 से 67 तक ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और जगजीवन राम 67 to 70 एंड 74 to 77 ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। इन दोनों के साथ ही इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस के लिए मिलकर काम किया था, और पद्म भूषण इनको मिला था 1972 में। अब यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के एक्चुअल हम देखें ना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर MS स्वामीनाथन हैं। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीज़ लेकर आए थे दुनिया के सामने नॉर्मन बोरलॉग। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, और इसी के लिए इनको 1970 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है।
और ग्रीन रेवोल्यूशन की जो प्रोसेस चल रही थी उसी के दौरान इन्होंने काम किया था वीट के हाई यील्ड वेराइटीज़ बीजों को डेवलप करने के लिए। क्योंकि आपने पढ़ा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर भारत की हरित क्रांति पढ़ी है तो हमने भी क्या किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान HYV बीजों का इस्तेमाल किया था वीट के और चावल के, ताकि उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो ये कब इनको डेवलप कब किया गया था? नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया था। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को लीड किया मेनली MS स्वामीनाथन ने। 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था और भारत में जैसे मैंने अभी बताया कि HYV बीज जो थे वीट के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था और मेनली इसका असर नॉर्थ इंडिया के राज्यों पर देखने को मिला था। और यही रीज़न है कि अभी हम देखते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा चावल और गेहूँ की खेती हमें देखने को मिलती है ना। खेत बहुत ज़्यादा हैं, फसल बहुत ज़्यादा होती है, उपज बहुत होती है। तो ये कहीं ना कहीं उसी का रिज़ल्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, अब बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं MS स्वामीनाथन को, जैसे कि पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में और रमन मैग्सेसे अवार्ड 1971। वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी इनको मिल चुका है 1987 में। अकॉर्डिंग टू UNFPA रिपोर्ट, इंडियाज़ एल्डरली पॉपुलेशन विल बी डबल्ड बाय विच ईयर? तो इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाएगी, ऐसा UNFPA की रिपोर्ट में बोला गया है। UNFPA क्या है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो इसमें बोला गया है कि 2050 तक इंडिया की जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो हो जाएगी 20%, जो कि डबल हो जाएगी अभी से। जितनी भी हमारे यहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन है ना, उनमें से ओवर 40% ऐसी है जो पुअरेस्ट वेल्थ क्वांटाइल के साथ रह रही है और ये आगे आने वाले समय में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ केयर यूटिलाइजेशन में असर डालेगी। और ये फैक्ट तो आप लोगों को पता ही होगा कि महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, 60 and 80। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, महिलाएं ज़्यादा जीवित रहती हैं पुरुषों के मुकाबले, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी ज़्यादा है। अब इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल, सोसाइटल और साइंटिफिक रीज़न हैं, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। विच कंट्री लॉन्च नूर 3 सैटेलाइट? नूर 3 सैटेलाइट है ईरान की और अभी ईरान के द्वारा बोला गया है कि ये सक्सेसफुली वहाँ पर पहुँच गई है। अभी नूर 3 है, मतलब 3rd सैटेलाइट है ये, है ना। ये जो सीरीज़ है इसकी 3rd है। 3rd मिलिट्री सैटेलाइट है, इमेजिंग सैटेलाइट। 450 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड पर ये ऑर्बिट करने का काम करेगी अबव अर्थ सरफेस। नूर 2 को 2022 में लॉन्च किया गया था, ये अभी हुई है, मतलब सक्सेसफुली लॉन्च हो गई है, ऑर्बिट में पहुंच गई है, ऐसा ईरान के द्वारा बताया गया। यहाँ पर स्पेस रिलेटेड कुछ करंट कर लेते हैं रिवाइज। लूना 25 मिशन रशिया का है, इसरो का गगनयान 2024 में लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 में। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। निसार नासा और इसरो की सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इसकी फुल फॉर्म है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। दोनों ने मिलकर इसको काम भी किया है इस पर और 2024 में लॉन्च होगी। डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन नासा का है। आर्टेमिस 2 मून मिशन नासा का है। नासा अल्ट्रासेट को लॉन्च किया नासा ने। इसराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन है ये। जोंगजिंग 26 कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाइना का है और शियान 19 सैटेलाइट भी चाइना का है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च्ड ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद होम? तो यूनेप और UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ये, इन दोनों के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ट्रैवल फॉर लाइफ इन पार्टनरशिप विद UNWTO एंड यूनेप। एम है इसका टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म बाय एनकरेजिंग टूरिस्ट टू टेक सिंपल एक्शन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। 2 वर्टिकल्स हैं इसके, पहला है ट्रैवल फॉर लाइफ फॉर क्लीनलीनेस और दूसरा है ट्रैवल फॉर लाइफ फॉर रूरल टूरिज्म। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ये एक प्रोग्राम है। यहाँ पर मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया भारत ड्रोन शक्ति 2023 एग्जीबिशन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने इंडिया की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दिल्ली में लॉन्च की है। फिर नेक्स्ट आती है यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, इसके द्वारा लॉन्च किया गया स्किल्स ऑन व्हील्स इनिशिएटिव टू एम्पावर रूरल यूथ। यूनियन कोल मिनिस्ट्री माइन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इको पार्क्स को डेवलप कर रही है।
और नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इसने रिसेंटली अनाउंस किया है 5G एंड बियॉन्ड हैकाथन 2023। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट अचीव्ड 100% ODF प्लस स्टेटस। तो ये स्टेटस अचीव किया गया यूपी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। यूपी ने अचीव किया 100% ODF प्लस स्टेटस अंडर स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2। ये जो स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 है, इसी के लिए ODF प्लस को भी लॉन्च किया गया था नेशनल गोल के तौर पर बाय 2024-25। ODF प्लस क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, तो इट मीन्स नो ओपन डेफिकेशन एंड सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। और जो भी ODF प्लस विलेजेस डिक्लेयर कर दिए जाते हैं उन्हें क्लासीफाई किया जाता है एज एस्पायरिंग, राइजिंग और मॉडल बेस्ड ऑन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स। और अभी रिसेंटली यूपी ने ये अचीव कर लिया है। यहाँ पर स्टेट्स देख लेते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है बैन ऑन हुक्का बार। फिर CM चौहान, शिवराज सिंह चौहान MP के CM हैं, उनके द्वारा MP के ओमकारेश्वर में 108 फीट की आदि शंकराचार्य का स्टैचू अनवील किया गया। स्टैचू ऑफ वननेस इसका नाम है। ICMR ने अप्रूवल दिया है फॉर ट्रूनेट टेस्ट टू डिटेक्ट निपाह इन केरला। गोवा के CM प्रमोद सावंत, इनके द्वारा गृह आधार स्कीम को लॉन्च किया गया। असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने अनवील किया सरपंच संवाद मोबाइल ऐप। ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और ओस्मानाबाद का धाराशिव कर दिया गया है। कैमूर टाइगर रिजर्व इज़ गोइंग टू बी सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। तो ये जो स्टेट है बिहार है। बिहार में अभी तक एक ही टाइगर रिजर्व था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अभी कैमूर टाइगर रिजर्व वहाँ का सेकेंड टाइगर रिजर्व बनने वाला है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली 2024 ये बन जाएगा। अभी टाइगर्स कितने हैं कहाँ? बिहार में टाइगर्स जो है ना 2018 में 31 थे, अभी इनकी संख्या बढ़ के 54 हो गई है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सामाजिक अधिकारिता शिविर ऑर्गेनाइज्ड फॉर विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो सामाजिक अधिकारिता शिविर को सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है और साथ में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को एम्पावर करने के लिए, सीनियर सिटीजन को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, कंट्री के 72 लोकेशंस में ये शिविर्स लगाए गए हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनके द्वारा मेन इवेंट को इनॉग्रेट किया गया टीकमगढ़ इन मध्य प्रदेश। द डे आई बिकेम अ रनर बुक इज़ रिटन बाय हुम। इस बुक को लिखा गया है सोहिनी चट्टोपाध्याय के द्वारा। सोहिनी चट्टोपाध्याय एक जर्नलिस्ट हैं और नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म क्रिटिक भी रह चुकी हैं। इन्होंने इस बुक को लिखा है। यहाँ बुक्स और ऑथर्स देख लेते हैं फटाफट से। आज़ाद ऑटोबायोग्राफी है गुलाम नबी आज़ाद की। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की है। अंबेडकर अलाइव शशि थरूर। मुंडका उपनिषद करण सिंह। छत्रपति शिवाजी महाराज, श्रीमंत कुक्काटे, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना रावत। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा P ज्योतिमणि और G बालन की बुक है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इसको लॉन्च किया JP नड्डा ने। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम R कौशिक और R श्रीधर की बुक है। अब लास्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच कंट्रीज क्रिकेट टीम क्रिएटेड हिस्ट्री विद द हाईएस्ट एवर T20 इंटरनेशनल स्कोर ऑफ 314। नेपाल, इंडिया, वेस्ट इंडीज़ या फिर ऑस्ट्रेलिया? आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।